गरीब का दिल। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, फिर भी वे बहुत ही दयालु थी। वही गुण अपेक्षा में आ गए थे। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हो गई। वह भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजार होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई भी उसके पास कुछ मांगने आ जाता तो उसे वह दे देती थी। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी ख़त्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे ही दूध नहीं पीता, तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कभी और पड़ोसन आ जाती और कहती, दूसरी पड़ोसन, बहू कुछ रुपए उधार दे दो, मैं अपनी बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊँगी। बाद में तो अपेक्षा दे देती थी। उसकी सास उसे डांटती, सास तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठा होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वह तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए थे। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफ़ी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि सास कह रही थी कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतनी ज़ोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ भी नहीं है, आज मजदूरी भी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। पुष्पा, अरे भाभी क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्यों उदास हो? इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ चली गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। पुष्पा, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया। पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अपेक्षा, अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़, बूढ़ी औरत, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत ज़ोर से भूखी हूँ। अपेक्षा ने बाहर निकल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बेटी अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है जो इतने लोगों के लिए पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं, इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमज़ोर हैं, भूखी भी हैं और कमज़ोर भी हैं। इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है, बहू तुम केवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। बूढ़ी औरत ने बोला, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़ कर आई और उसने अपने सास से बोला। अपेक्षा कहती है, अम्मा उन्हें, और अपने सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उसे डांटते हुए कहा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारिन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है? अपेक्षा बोलती है, पर अम्मा ज़रा सोचो,
हमें भी तो 2 दिन हो गए थे कुछ नहीं खाए, हमको भी तो बूढ़ी बहुत चक्कर आ रहे थे। अपेक्षा ने देखा तो वह बूढ़ी बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अपेक्षा अब चाहे जो हो जाए, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बूढ़ी औरत बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम सदा सुखी रहोगी और खाना ले आओ। बेटी अपेक्षा और खाना परोसकर बूढ़ी महिला को पता नहीं कितना भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी, मांगती जा रही थी और ले आओ खाना। अपेक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना लेकर आई। थोड़ी देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए नबीन ने देखा पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया। उसमें नवीन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर अपेक्षा रोने लगी। अपेक्षा, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? बूढ़ी औरत बोली, तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बना कर देती हूँ कि वक्त कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा है तो उसे भी खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपेक्षा से पानी मांगा। उसने मिट्टी गुथी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बूढ़ी औरत, बेटी इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद रख करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीले पर रख देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। अपेक्षा पतीली चूल्हे पर रखती। अपेक्षा, मैं तो दाल बनाने वाली थी और चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीले में दाल भरकर उबलने लगी। अब तो अपेक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीले में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, अपेक्षा, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो अपेक्षा जिस चीज़ को बनाना चाहती थी उसका बस नाम लेती थी, वह चीज़ बनती चली गई। यह देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नवीन बहुत ही खुश हो गया। वे अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खाना खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वो उस पकवान का नाम लेता और अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कायाकल्प ही बदल चुका था। इतने में बाहर से आवाज़ आई, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं भी बहुत भूखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और अपेक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस देती है।